अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो पिछले एपिसोड में एलेक्स ने सोचा था कि उसके घर में कुछ भी असर नहीं, सब कुछ बस उसके जहन का वहम है। लेकिन जब उसने वो आवाज़ सुनी, एक अजीब सी खामोशी के बीच से निकली हुई, तो उसे एहसास हुआ कि इस दफ़ा साइंस जवाब नहीं दे सकता। आज इस कहानी का दूसरा हिस्सा है, जहाँ एलेक्स का सामना होता है उस चीज़ से जो इंसान नहीं थी। तो चलिए हम इस कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो लेजर लाइट्स लगाई हुई थी और वो ऊपर बेडरूम में भी लगी हुई थी। खैर कैमरे रोल हो रहे थे और रिकॉर्डिंग हो रही थी। अब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ना कोई गुजर रहा था और ना कोई आवाज आ रही थी। इस टाइम रात के 1:30 से 2 का टाइम हो रहा था और उस कंपनी का जो एक बंदा था वो मेरे बेडरूम में गया। उसने उस एंटिटी को उकसाने के लिए उसे चैलेंज करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि अब तुम सामने आओ, और वो उसे हल्की फुल्की गालियां भी दे रहा था। और वो मेरे बेडरूम में लेटकर ये सब बोल रहा था। घर में बिल्कुल खामोशी थी, कोई पंखा भी ऑन नहीं था। हम लोग सब नीचे थे और कैमरा देख रहे थे कि अचानक ऊपर से कैमरा नंबर 3 गिरने की आवाज आई। क्योंकि खामोशी थी, वो आवाज बहुत जोरदार आई। और दूसरी चीज, जो बंदा ऊपर बेडरूम में था वो भागता हुआ नीचे आया। तो उसने कहा कि कोई एक्टिविटी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, क्योंकि पूरा अंधेरा था। तो वो जो रिकॉर्डिंग सेव हो रही थी, हमने वो उठाकर देखना शुरू की। तो हम रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि जो लेजर लाइट लगी हुई थी, ऐसा लगा कि कोई बेडरूम की खिड़की की तरफ से आया और बेडरूम के दरवाजे की तरफ चला गया। हो सकता है कि वो चीज बेड के नीचे से निकल कर गई हो या फिर खिड़की से निकल कर गई हो। लेकिन इस कंपनी का जो ओनर था, ब्राइन, उसका कहना था कि कोई खिड़की से आकर गुजरा है। लेकिन मेरा ख्याल था कि कोई बेड के नीचे से निकला है, क्योंकि पहले भी मेरे बेड के नीचे ही एक्टिविटी हुई थी। तो जब हम लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखना शुरू की, तो ऐसा लगा जैसे कोई 6 फीट का बंदा है और वो लेजर लाइट के सामने से गुजरा, और जहां जहां से वो गुजर रहा है वहां से लाइटें बंद हो रही हैं। तो वो जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, वो इस बात पर कन्विंस हो गए कि इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उनमें से एक बंदा जो कि आवाज रिकॉर्ड कर रहा था, उसने एक चीज पॉइंट आउट की, यहाँ पर कोई आवाज है। जब उन्होंने उसे एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डाला, तो आवाज कुछ इस तरह से बन रही थी, उसे वापस रख दो, उसे वापस रख दो। और जो दूसरी आवाज आती है, जो इस तरह की थी, इसमें ये सुनाई दे रहा था, वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो आवाज बिल्कुल वसवसे की तरह थी। अब वो लोग भी घबरा गए। तो उस कंपनी का जो ओनर था, वो पलट कर मुझे कहता है कि मुझे हैरत है कि तुम अभी तक इस घर में हो, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कब का इस घर को छोड़ चुका होता, बजाय इसके कि मैं आज के दिन का इंतजार करता। लेकिन मैंने कहा कि मैंने ये घर लिया है और अब मैं इसे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता। किसी एंटिटी की वजह से मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? शायद अब मेरा डर निकल चुका था और मुझे गुस्सा आ रहा था कि घर मेरा है और मुझे ये घर वापस चाहिए। वो जो भी मखलूक है, वो मेरे घर में घुसी है और उसे यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा चिल्लाना शुरू कर दिया कि शो योर सेल्फ, कि तुमने जो भी बात करनी है वो आमने सामने करो, ये चुप कर गेम खेलना बंद करो। घर की सारी लाइट्स ऑन थी और मैं ये कहकर अपने रूम में चला गया। रात के 3:30 का टाइम था और मैं आकर बेड पर लेट जाता हूँ। मैं गुनूदगी की हालत में था, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक बहुत बड़ा ट्रक मेरे घर के साथ आकर टकराया। एक आवाज घर के लेफ्ट साइड से आई थी, यानी जहां पर मेरा गैराज था। तो मैं बड़बड़ा कर उठा। मैं फौरन गैराज की तरफ भागा और वहां जाकर देखा, वहां बिल्कुल खामोशी थी, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई डैमेज नहीं हुआ था। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो कोई ट्रक नहीं था। अब मेरे जहन में आया कि ये चीज मुझे तंग करना शुरू कर रही है। तो मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अभी बेड पर बैठा ही था कि दोबारा फिर वही आवाज आई।
अब इससे भी ज्यादा जोरदार आवाज आई कि कोई चीज आकर टकराई है, और ये आवाज बेडरूम के नीचे वाले फ्लोर से आई थी। अब मुझे पक्का यकीन था कोई चीज आकर टकराई है, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा जोरदार थी। अगर मेरे पड़ोस में भी कुछ लोग रह रहे होते तो उन्हें भी आवाज आती। मैं भागा भागा नीचे गया, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं था। और फिर तीसरी बार भी यही हुआ। मैं अपने बेडरूम में बैठा हुआ था, कोई चीज बेडरूम की लेफ्ट साइड से खिड़की से आकर टकराई। वो इतनी जोर से टकराई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो टकरा कर रूम के अंदर आ गई है। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया कि कभी कहीं कोई चीज टकरा रही है तो कभी कहीं और। ये आवाज इतनी शदीद हो गई थी कि मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। मैं इतना ज्यादा तंग हो गया था इस चीज से, और तकरीबन 5 मिनट के बाद बिल्कुल खामोशी सी हो गई। न किसी चीज के टकराने की, न किसी चीज के बोलने की आवाज। ये चीज मुसलसल 10 मिनट तक होती रही। तो मेरे अंदर डर बैठ गया था, और फिर मैं अपने बेड पर लेट गया और शीट ऊपर डाल दी। लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी, तो मैंने जो शीट अपने ऊपर ली हुई थी उसमें से मुझे लाइट नजर आ रही थी। मैं ऐसे ही ऊपर देख रहा था, और फिर देखते ही देखते मेरी नजर पाँव की तरफ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि पाँव की तरफ से कोई काली सी चीज बेड के ऊपर आ रही है। वो तकरीबन 6 से 7 फुट लंबा एक साया था। इसके और मेरे बीच में सिर्फ एक शीट थी, और अब वो चीज पूरी की पूरी मेरे ऊपर आ चुकी थी। हो सकता है कि वो कोई जिन हो, और वो बिल्कुल मेरे सामने था। और बड़े अजीब तरीके से उस चीज ने अपने कंधे हिलाए और आहिस्ता आहिस्ता एक टांग घसीट कर मेरी तरफ आने लगा। और फिर बेड के बिल्कुल एंड पर आकर वो रुक गया। और फिर मैंने उसका सर देखा, जो मेरे घुटनों के सीध में ऊपर की तरफ था। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आना शुरू हुआ। अब उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के पास था, और हमारे बीच सिर्फ वो शीट थी। और मुझे इस शीट के अंदर से उसके 2 बड़े बड़े दांत नजर आ रहे थे, और वो बिल्कुल मेरे चेहरे के पास आकर गिराया है। और जब वो गुर्रा रहा था, उसके मुंह से जो गर्म भाप निकल रही थी वो मैं फील कर सकता था। और अब बहुत गंदी बदबू भी थी। अब मेरी हालत बुरे तरीके से खराब हो चुकी थी। अब मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। और फिर वो साया सीधा ऊपर खड़ा हुआ, पलटा, और जहां से वो आया था बेड के इसी तरफ गया। तब तक मैं अपनी आंखें बंद कर चुका था, क्योंकि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। और अब कुछ देर के बाद जब बिल्कुल खामोशी हो गई थी, तो मैंने वो शीट हटाई और देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। और फिर मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर चला गया। और फिर वहां पर जाकर मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। जो वर्ड्स मैंने इंटरनेट वाले से बात करते हुए सुने थे, या फिर अपने दोस्त से बात करते हुए सुने थे, वो जो डिमोनिक वॉइस मैंने सुनी थी, मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था जिस औरत ने मुझे पानी साफ करने के लिए बुलाया था, जब मैंने रिसर्च की तो मुझे ऐसा लगा कि वहां से मुझ पर कोई जादू डाला गया था। यहाँ पर इसे एक्सॉर्टिज्म कहते हैं, और पाकिस्तान में इसे जादू करना या चिल्ला काटना कहते हैं। मुझे लग रहा था कि इस औरत ने मुझे जानबूझकर इस टाइम पर बुलाया था, ताकि वो वहां से जिन निकाल कर मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि उसे एक जिस्म चाहिए होता है जादू ट्रांसफर करने के लिए। और फिर जब अगले 2-3 महीने में जब अपने घर पर गया तो वहां जाकर सोया, तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मैं जब सुबह उठता था तो मेरे जिस्म पर खारिश के निशान होते थे, जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से नोचा हो। और दोबारा कई मर्तबा मुझे वो साया नजर भी आया, और एक दफा उसने मुझसे ये भी कहा कि ये घर छोड़ दो। और मुझे 2 से 3 मिनी हार्ट अटैक भी हुए। मेरी जो एज है वो 50 से ऊपर है। मेरी कंडीशन इस तरह हो गई थी कि अस्पताल वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद अस्पताल से किसी को चेक करने के लिए भेजते थे कि चेक करके आओ बंदा जिंदा भी है कि नहीं। लेकिन मैंने वो घर बेचा नहीं। मैं अपने भाई के घर पर मूव हो गया था। मेरा दिल नहीं मानता था कि इस घर में कोई दूसरी फैमिली आए और उनके साथ इस तरह के हादसात हों जो मेरे साथ हुए, क्योंकि मैं जानता था कि इस टाइम मेरी क्या हालत थी।
और आज भी जब मैं इस घर में जाता हूँ तो मेरी वही हालत होती है। खैर अपने घर में मूव हो चुका था, मैंने वहां से सारा सामान भी मूव कर दिया और वो घर मैंने बंद कर दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो शहीर भाई ये वाकया था मेरे दोस्त का जो उसके साथ पेश आया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड कीजिएगा। मेरे पास कुछ और भी स्टोरीज हैं, अगर आपकी एडिट्स को ये स्टोरी पसंद आए तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों कमेंट में लाजमी बताएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। जिन जिन को ये स्टोरी अच्छी लगी वो कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि ये अपनी नेक्स्ट स्टोरीज भी हमसे शेयर कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।